Hello students, I am Junaid Shafi, Professor Junaid Shafi, HOD English Department from Punjab Group of Colleges, फलवार। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स और इसके साथ साथ हम करेक्शन ऑफ प्रोनाउन भी पढ़ेंगे। और करेक्शन ऑफ प्रोनाउन के साथ अगर टाइप्स देखी जाएँ तो इसकी टाइप्स हैं पर्सनल प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। और ये वीडियो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेगी और ये वीडियो आपने ध्यान से देखनी है। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो हेयर अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर जुनेद शफ़ी, HOD इंग्लिश डिपार्टमेंट, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। दैट वाज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन and I am a teacher of English. And don't forget to subscribe my channel and give your precious feedback, which is very important for me to improve myself in the future. So let us begin a video of pronoun and its type. This video is very much important for the students of 10th class to master class and in general, because this video teaches us how the pronoun is used in a sentence and what are its types, and also a brief introduction about the correction of pronoun, which is very much useful for your future prospects. Dear students, here we begin our lecture of pronoun. We start with the definition of pronoun. Pronoun is a word that replaces noun in a sentence. प्रोनाउन ऐसा लफ्ज़ है जो कि नाउन को सेंटेंस के अंदर रिप्लेस करता है, उसकी जगह लेता है। प्रोनाउन अवॉइड्स रेपिटिशन ऑफ नाउन्स इन अ सेंटेंस, कि बार बार आप नाउन इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह उसका नाउन अगर इस्तेमाल करें, प्रोनाउन अगर इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर राइटिंग पर्सपेक्टिव। अब देखते हैं इसकी करेक्शन के बारे में, या समझते हैं प्रोनाउन की एग्जाम्पल को। अब देखें, देयर आर टू सेंटेंसेस, Aslam goes to school, and the next sentence is he is a great observer. So here Aslam is a noun and he is a pronoun, और he इस्तेमाल हुआ है असलम की जगह। नीचे नोट देखें, here the word he replaces aslam in a sentence, so it is called a pronoun। ठीक है, यहाँ तक लगता है आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसकी मज़ीद काइंड्स देखते हैं और करेक्शन देखते हैं। Pronoun and its correction. Pronoun is a complex category which needs attention and effort to comprehend. Correction of simple sentences. So we will start the correction of simple sentences to complex sentences. So first is personal pronoun. Personal pronouns replaces person and things used as noun in a sentence. So before that, I have given you an example of personal pronoun, that Aslam is a noun and he is a personal pronoun. So there are different examples of personal pronoun: I, we, you, she, it, they. So these are our personal pronoun. So there are personal pronoun charts. So here we begin. Here are personal pronoun followed by some example sentences. So there you can look your number, singular, plural, first person, second person and third person along with gender. So let us start this chart. So first column is number, second person, third gender, fourth subject, object, और ऊपर लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। तो सिंगुलर कौन कौन से प्रोनाउन हैं? फर्स्ट पर्सन में भी हैं, सेकंड में भी हैं और थर्ड में भी हैं। फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर है, सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर प्लूरल दोनों इस्तेमाल होता है, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, ही मेल के लिए मस्कुलिन जेंडर, शी फीमेल जेंडर, और इट जो है ये न्यूट्रल इस्तेमाल होता है। तो इसके आगे ऑब्जेक्टिव केस भी दिए हुए हैं, आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट। सो प्लूरल में देखें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। प्लूरल में वी, इट इज़ यूज एज प्लूरल। सेकंड पर्सन में देखें यू, अगेन इट इज़ अ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। और थर्ड में देखें दे, दैट इज़ यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल एंड इट इज़ अ न्यूट्रल एंड इट इज़ प्लूरल। सो दे ऑब्जेक्टिव केस इज देम। So hope it is clear personal pronoun. So let us move next slide.
इट इज़ कुरेक्शन। तो सेंटेंसेस में सबसे पहले हम कुरेक्शन देखते हैं। द कैट हैज़ मूव्ड इट्स टेल, इट इज़ इनकरेक्ट सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस इज द कैट हैज़ मूव्ड इट्स टेल। ये जो इट के बाद अपॉस्ट्रॉफी एस है तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ या इट हैज़। तो अगर यहाँ पर हम इट इज़ या इट हैज़ के मानों में लेंगे तो और सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। सो इट्स अगर लगाएंगे तो ये उसका पोजेसिव केस इस्तेमाल होगा। जैसे कैट है ये एनिमल्स में आता है तो इसके लिए हम इट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इट नहीं होगा बल्कि इट्स होगा, पोजेसिव केस। So it is a contraction, it is used in an incorrect sentence. It means it is or it has, used as a contraction. अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इट इज़ देम। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इट इज़ दे। और उसकी वजह क्या है आगे नोट देखें, ये बड़ा ज़रूरी है। व्हेन वी यूज़ द फॉर्म टू बी, इज़, एम, आर, वाज, वर, दे आर कॉल्ड फॉर्म टू बी in a sentence, then we always use subjective case of the personal pronoun. So it is they who are ill, it is I। अगर यहाँ पे it is them करेंगे, it is me करेंगे, it is him करेंगे, ये इनफॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, आप खुद भी करते आए हैं। लेकिन अगर फॉर्मल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, यानी कि अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यू शुड हैव यूज द सब्जेक्टिव केस। ठीक है, इट इज़ दे हु आर इल। अब हु देखें यहाँ पे लगा हुआ है, ये दे की वजह से लगा है, आगे आर है तो ये दे की वजह से आगे आर आया, यानी कि प्लूरल वर्ब हमारा बन गया है। तो इट इज़ दे हु आर इल। और ये काफ़ी दफ़ा ये करेक्शन आपके पेपर में पूछी जा चुकी है, इट इज़ आई। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहाँ पे कंपैरिजन होगा दो प्रोनाउन का आपस में। आई एम टॉलर दैन हिम, नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम टॉलर दैन ही। तो यहाँ पर हम हिम इस्तेमाल नहीं करेंगे। नोट देखें, इसमें एक वजह बताई गई है, द कंपैरिजन इन अ सेंटेंस इज शोन थ्रू दैन एंड एज। सो while making comparison along with the comparative degree, we always use subjective case of the pronoun. So we have to use the subjective case of the pronoun in a comparison। ठीक है, I am as happy as him। अब ये सेंटेंस जो है ये गलत है, इसका ठीक सेंटेंस क्या होगा, I am as happy as he। जैसे देखें, आई एम टॉलर दैन हिम, ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। आई एम टॉलर दैन ही, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। और उसकी वजह क्या है, हम आखिर में ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं करते बल्कि सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बड़ी कॉमन करेक्शन है जो पेपर में पूछी जाती है। नेक्स्ट है, लेट यू एंड आई गो देयर, लेट यू एंड मी गो देयर। नोट देखें, ऑलवेज यूज़ ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट एंड बिटवीन। अगर लेट और बिटवीन इस्तेमाल हो जाए तो ये याद रखें, हमेशा आपने ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है। यहाँ पर वो कंफ्यूज करेगा, क्योंकि लेट यू एंड आई गो देयर, इट लुक्स अ करेक्ट सेंटेंस इफ़ यू डोंट नो दिस रूल। ठीक है, इफ़ यू रिलाई ऑन द प्रीवियस रूल, दिस सेंटेंस विल बी इनकरेक्ट। सो लेट इस्तेमाल हो जाए, बिटवीन इस्तेमाल हो जाए, तो आपने ऑब्जेक्टिव केस जो है वो इस्तेमाल करना है, लेट यू एंड आई, लेट यू एंड मी गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बिटवीन यू एंड आई ही इज़ अ रिच पर्सन। अब यहाँ पे देखें, बिटवीन यू एंड आई, ऊपर नोट क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज यूज़ ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट एंड बिटवीन। तो ये ठीक कैसे होगा, बिटवीन यू एंड मी ही इज़ अ रिच पर्सन। तो ऑलवेज रिमेंबर, यूज़ ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर लेट एंड बिटवीन। सो सम एक्सेप्शन रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव केस इन कंपैरिजन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ही इज़ टॉलर दैन बोथ ऑफ वी, ही इज़ टॉलर दैन बोथ ऑफ अस। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ काइंडर दैन ऑल ऑफ दे, ही इज़ काइंडर दैन ऑल ऑफ देम। अब यहाँ पे नोट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पिछले रूल को मज़ीद जो है वो डिफ़ाइन करेगा। इफ़ द वर्ड बोथ आर ऑल इज़ यूज्ड आफ्टर दैन, यूज़ ऑब्जेक्टिव केस रैदर दैन सब्जेक्टिव। अब पहले हम बता रहे थे कि पहले सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करें, ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल नहीं करना। फिर लेट और बिटवीन की बात हुई तो हमने बताया कि आपने ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे गौर करना है कि इन चार सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस देखें, ही इज़ टॉलर दैन बोथ ऑफ वी। जब बोथ इस्तेमाल होगा या ऑल इस्तेमाल होगा दैन के बाद, तो हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ टॉलर दैन बोथ ऑफ अस, ये एक सेंटेंस करेक्ट होगा। ही इज़ काइंडर दैन ऑल ऑफ दे, ही इज़ काइंडर दैन ऑल ऑफ देम। तो देम वाला सेंटेंस जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑल इस्तेमाल हुआ है।
व्हेन देयर इज़ नो कंपैरिजन। और हम यहाँ पे ये एक बात याद रखें, पहले हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द कंपैरिजन इन अ सेंटेंस बिटवीन टू नाउन और प्रोनाउंस। सो हेयर वी टॉक्ड अबाउट वेयर देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स। ही आस्क्ड आई अ क्वेश्चन, he asked me a question. Note, after main verb use objective case. ठीक है, इससे पहले देख लें, there was no main verb, there was only the form of to be, is, am, are, was, were, etc. So here the main verb has been used like asked. अगर asked इस्तेमाल हुआ है तो आपने me इस्तेमाल करना है indirect object की तरह। He asked me a question, कभी आपने नहीं देखा होगा लिखा हुआ he asked I a question. Some ethical rules. अब इंग्लिश लैंग्वेज इज़ ऑल अबाउट एथिकल रूल्स एंड मोरालिटी। जब मोरालिटी की बात करें तो हमें कुछ स्ट्रक्चर जो हैं वो जहन में रखने पड़ते हैं, ख़ासकर जब आप तीन लोगों की बात कर रहे हो। जब अच्छा काम करना है, फॉर गुड डीड्स यू हैव टू राइट डाउन यू, ही एंड आई। ठीक है, अच्छे काम के लिए दूसरे बंदे को पहले रखना है, फिर तीसरे को लेकर आना है और ख़ुद को आखिर में रखना है। ये मोरालिटी भी है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ठीक है, फॉर बैड डीड्स, अगर बुरा काम करना है तो अपने आप को सबसे पहले रखना है, फिर थर्ड पर्सन को और फिर सेकंड पर्सन को। एग्जाम्पल देखें, यू, ही एंड आई वेंट टू से प्रेयर्स। अब ये अच्छा काम है तो यहाँ पे देखें कोऑर्डिनेशन क्या होगा सेंटेंस में, यू पहले, फिर ही, फिर आई। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई, ही एंड यू स्टोल अ बुक। तो ये बैड डीड है तो इसमें अपने आप को सबसे पहले रखा, फिर ही, फिर यू, और फिर ये बुरा काम दिखा रहा है तो इसमें पहले ख़ुद को रखें, फिर थर्ड पर्सन और फिर सेकंड पर्सन। तो ये कम्बिनेशन आपने याद रखना है। ये काफ़ी दफ़ा ये करेक्शन जो है काफ़ी ग्रेड्स के अंदर आ चुकी है। और एडीए की अगर बात की जाए, फंक्शनल इंग्लिश की बात की जाए, तो ये काफ़ी दफ़ा ये सवाल जो है ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखें अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी को कुछ लोग अभी भी कामा कहते हैं, लेकिन ये कामा नहीं है। इट इज़ एन अपोस्ट्रॉफी, इट इज़ यूज फॉर पोजेशन। जब किसी पर कोई मलकियत ज़ाहिर करनी हो तो हम अपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे देखें, हामिद्स बुक, बुक ऑफ हामिद इज़ रॉन्ग। ठीक है, बुक ऑफ हामिद अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल होगी इंसानों के लिए। अगर आप ऐसे लिखेंगे चेयर्स लेग्स तो वो गलत हो जाएगा, लेग्स ऑफ चेयर ठीक होगा। इसी तरह हामिद्स बुक ठीक होगा, बुक ऑफ हामिद जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हामिद जो है ये पर्सन है, ह्यूमन है, तो इसके लिए हमने अपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल करनी है। नेक्स्ट देखें, चिल्ड्रंस पेन, पेन ऑफ चिल्ड्रन गलत हो जाएगा। फिर देखें बॉयज़ हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल, ये दो तरह से मैंने अपोस्ट्रॉफी लगाई है। पहला है बॉयज़, उसके बाद अपोस्ट्रॉफी, फिर एस हॉस्टल। दोनों ठीक है, लेकिन ज़्यादा ठीक समझा जाता है जब आप एस जो है कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाते, सिर्फ उसके ऊपर अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, बॉयज़ हॉस्टल। इसी तरह चिप्स बैग, चिप्स बैग, ऐसे अल्फाज जिसके आखिर में एस जो है उनका नाम का हिस्सा हो तो हम अपोस्ट्रॉफी सिर्फ उसके ऊपर जो है अपोस्ट्रॉफी का निशान लगा देते हैं, हमें मज़ीद आगे एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। वी डोंट नीड टू पुट एन एक्स्ट्रा एस फॉर द अपोस्ट्रॉफी इफ़ द नेम एंड्स विद एस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नेक्स्ट है जी, ये बड़ा अहम सवाल है और अहम टॉपिक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपके पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है। प्रोनाउंस विच रेफर टू ईच इंडिविजुअल ऑफ अ क्लास, नॉट द क्लास कोलेक्टिवली। दे आर ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नोबडी, वन, नोबडी, समथिंग, नो वन, एवरी वन, समबॉडी। तो ये जितने प्रोनाउंस आप देखते हैं आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल के अंदर, चाहे वो ईच है, एवरी है, वन है, नोबॉडी है, तो ये हमारे यहाँ अक्सर इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हमने सब लोगों के जब नाम नहीं लेने, हम फ़र्दन फ़र्दन नहीं बुला सकते किसी को, या हमारे पास टाइम की कमी है, वी यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, व्हेन दे आर यूज एज अ सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स अ सिंगुलर नाउन। When they are used as a subject, they always take singular noun। ये बात याद रखनी है। अब देखें, each takes her turn at rowing। अब इस सेंटेंस का ज़रा देखें, each takes her turn at rowing। अगर यहाँ पे हर की जगह देर भी लगाएंगे तब भी सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन जो है सेंटेंस के अंदर सिंगुलर 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 और सिंगुलर बरकरार रखना है। अब ईच सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसका आगे प्रोनाउन चाहे हर लगाएं, चाहे हिज लगाएं, या चाहे कोई और लगाएं, तो आपको सिंगुलर प्रोनाउन यहाँ पे लिखना होगा। नीदर लाइक्स द फ्रेंड्स ऑफ द अदर्स। तो यहाँ पे देखें नीदर लाइक्स, तो नीदर के बाद आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो इसको याद रखना है कि दे आर ऑलवेज यूज एज अ सिंगुलर व्हेन दे आर यूज एज अ सब्जेक्ट।
They always take singular verb also. नेक्स्ट है सम मेजर डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस देखें, एवरी वन नोज द अर्थ इज़ राउंड, ठीक है, पहले सेंटेंस मैंने एक और लिखा कि एवरी वन नोज। अब देखें ईदर एंड एनी डिफरेंस, कि ईदर और एनी के अंदर भी डिफरेंस है, हालांकि दोनों सिंगुलर इस्तेमाल हो रहे हैं। ईदर इज़ यूज फॉर 2 persons, एनी इज़ यूज फॉर 3 or more persons। ये बात याद रखनी है, ये बेशक वीडियो सुनते हुए आप साथ अपने बुक ज़रूर लिखें, यू हैव टू राइट डाउन, देन यू विल अंडरस्टैंड। Either is used for 2 persons, any is used for 3 or more persons. Either of the 2 boys stole the books. Any of the 3 boys has done this. ठीक है, अब यहाँ पे देखें either of the 2 boys stole the book, जब 2 के लिए हमने इस्तेमाल करना है तो either इस्तेमाल करना है, और जब 2 या उससे ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करना है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि 3 ही हो तो any इस्तेमाल होगा, 4 के लिए कोई और वर्ड है, ऐसी बात नहीं है। You use any for more than 2 or 3 persons, ठीक है, मोर देन 3 और 4 या 5 या 6 या जितने पर्सन आपने इस्तेमाल करने हैं उसके लिए आपने एनी इस्तेमाल करना है। नीदर एंड नन के अंदर क्या डिफरेंस है? नीदर ऑफ द बॉयज़ हैज़ गॉन टू स्कूल, नन ऑफ 3 बॉयज़ हैज़ डन हिज होमवर्क। तो वही डिफरेंस है जो कि पिछली स्लाइड में हमने देखा, जो फ़र्क था 2 और 3 का। अब ये भी फ़र्क देख लें, नीदर ऑफ द 3 बॉयज़ लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी तरह नन ऑफ 2 बॉयज़ लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। नीदर इस्तेमाल होता है 2 के लिए और नन इस्तेमाल होता है 2 से ज़्यादा के लिए। तो ये एक टेबल है हमारे सामने, इससे कुछ चीज़ सीखते हैं कि फॉर 2 persons और थिंग्स, 2 persons और थिंग्स के लिए नीदर, ईच और एवरी इस्तेमाल होगा। फॉर 3 person और थिंग्स यानी कि 3 से ज़्यादा के लिए भी नन, एवरी और एनी इस्तेमाल होगा। तो यहाँ हम अपनी वीडियो जो है वो क्लोज़ करते हैं जी। नेक्स्ट क्लास जो है या नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट वीडियो आपने ध्यान से सुननी है, उसमें मज़ीद इसकी टाइप्स को, इसके करेक्शन को डिस्कस किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।